भैया टेलीविजन की दुनिया भी धीरे धीरे करके अब बैक टू नॉर्मल हो रही है, बैक टू न्यू नॉर्मल हो रही है। ऐसे में क्या चल रहा है एंटरटेनमेंट की दुनिया में, आइए देखिए एक नजर। ZEE5 की वेब सीरीज कसीनो की कहानी नेपाल के एक मशहूर कसीनो के इर्द गिर्द ही घूमती है। इस कहानी में कसीनो की एक डांसर रिहाना पूरे कसीनो को हथियाना चाहती है और कसीनो के जरिए पूरे नेपाल पर राज करना चाहती है और रिहाना का किरदार निभाया है मंदना करीम ने। तो वहीं दूसरी तरफ कसीनो के मालिक मिस्टर मारवा का किरदार निभाया है सुधांशु पांडे ने और सुधांशु पांडे की बेटी विकी का किरदार निभाया है करणवीर बोरा ने। और मारवा फैमिली और रिहाना के इर्द गिर्द ही पूरी कहानी है। कैसे रिहाना मिस्टर मारवा को मारकर पूरा कसीनो हथियाना चाहती है और उसी के तहत मारवा के बेटे जो अपने पिता से नफरत करता है उसी को शादी के जाल में फंसाकर कैसे उसे जेल पहुंचाती है। इसी के साथ साथ कसीनो के पीछे की पॉलिटिक्स और कसीनो में क्या क्या होता है इसके बारे में भी बहुत कुछ बताया है। अभिनय की बात करें तो सुधांशु पांडे और पूजा बैनर्जी का अभिनय खूब सराहा गया है, भले ही वो इस पूरे वेब सीरीज में चंद एपिसोड्स में ही नजर आए हो। मंदना करीम और करणवीर बोहरा ने भी अपने किरदार के साथ खूब जस्टिस करने की कोशिश की है, लेकिन इस वेब सीरीज का ट्रेलर जितना अच्छा था कहानी में उतना दम नहीं है। कहानी कई एपिसोड्स में आपको निराश कर देती है। कसीनो की पूरी वेब सीरीज देखने के बाद हम कसीनो को 5 में से 2 स्टार्स देते हैं। ABP न्यूज रिपोर्ट। अब बात पार्थ समथान की। भाई हमें पता चला कि शूटिंग शुरू होने वाली और पार्थ समथान जो है वो अपने सेट पर पहुंचने वाले हैं, तो हम उनको मिलने चले गए। हम ये नहीं चाहते थे कि हम सेट के अंदर जाएं, हम तो सिर्फ बाहर से उनको देखना चाहते थे, उनका विजुअल लाकर उनके चाहने वालों को दिखाना चाहते थे। लेकिन न जाने क्यों उन्होंने ना सास बहू और साजिश के हमारे जो पत्रकार हैं उसके साथ बदतमीज़ी कर दी। और तो और उन्होंने कुछ ऐसा कहा जो मैं आपको नहीं कह सकता। जी हाँ, आप समझ सकते हैं कि आजकल वो थोड़े से परेशान हैं, उनके जो पुराने रिश्ते हैं वो आजकल उन्हें परेशान कर रहे हैं। लेकिन हम तो भाई उनके अपने हैं ना, और अपनों तक उनकी बात पहुंचाना चाहते थे, फिर इतना गुस्सा काहे को भैया। पार्थ भाई 1 सेकंड से रुक जाना ना प्लीज। खाली वीडियो ये अगर आप डालोगे तो फिर मैं आपकी, ये अगर आप डालोगे तो फिर मैं आपकी, तो फिर मैं आपकी, तो फिर मैं आपकी। लॉकडाउन के बाद सीरियल कसौटी जिंदगी की शूटिंग का पहला दिन। पार्थ समथान यानी कि अनुराग सेट पर आ ही रहे थे कि अचानक से उनकी नजर पड़ी हमारे कैमरे पर। हमने तो बड़े प्यार से पार्थ से बात की, लेकिन पार्थ समथान ने हमारी प्यार भरी बात का जवाब अभद्र भाषा में दिया। पार्थ भाई 1 सेकंड से रुक जाना ना प्लीज। खाली वीडियो ये अगर आप डालोगे तो फिर मैं आपकी। जैसा कि हम सभी सितारों को देख रहे हैं, ये शूटिंग शुरू होने को लेकर वो सब कितने खुश हैं और एक्साइटेड भी, लेकिन ऐसी कोई भी एक्साइटमेंट पार्थ समथान में नजर नहीं आई। पार्थ भाई 1 सेकंड से रुक जाना ना प्लीज। खाली वीडियो ये अगर आप डालोगे तो फिर मैं आपकी। पार्थ समथान के ऐसे बर्ताव से हम भी सोच में पड़ गए। इसीलिए हमने पूछा कि आखिर आपने ऐसे बात क्यों की मीडिया से। हमारे इस सवाल पर पार्थ की ओर से कोई भी जवाब नहीं आया। लगता है पार्थ समथान के दिमाग पर लॉकडाउन का असर गहरा पड़ा है। उन्हें ये समझ नहीं आ रहा है कि मीडिया से बातें की जाती है, उन्हें धमकी नहीं दी जाती है। पार्थ भाई 1 सेकंड से रुक जाना ना प्लीज। खाली वीडियो ये अगर आप डालोगे तो फिर मैं आपकी। वैसे पार्थ आपकी स्थिति हम समझ सकते हैं कि आप इतने बौखलाए हुए क्यों हैं, लेकिन उस बारे में हम यहाँ पर चर्चा नहीं करना चाहते हैं। हम तो केवल अपने दर्शक तक शूटिंग का ताज़ा हाल पहुँचाने आए थे, जो कि हमारा काम है। वैसे भी मीडिया के साथ बदतमीजी करना आपकी आदत बन गई है, ये तो हम जानते हैं, लेकिन आप अपनी आदत सुधारें।
एक और जहां पर चैनल चाहता है कि उनका शो चले, जिसके लिए वो प्रमोशन करने की थोड़ी सी कोशिश कर रहे हैं, लेकिन आप जैसे एक्टर है ना जो कि उनकी मेहनत को बिल्कुल नहीं समझते। पार्थ भाई 1 सेकंड से रुक जाना ना प्लीज। खाली वीडियो ये अगर आप डालोगे तो फिर मैं एबीपी न्यूज रिपोर्ट। माँ संतोषी अपने सेट पर पहुंच गई हैं। जी हाँ, हमने कल आपको थोड़ी सी झलक तो दिखाई थी, आज थोड़ा सा डिटेल में आपको पता चलेगा कि संतोषी माता जब अपने सेट पर पहले दिन पहुंची तब क्या क्या हुआ, कैसे शूटिंग आरंभ हुई और साथ ही कलाकारों की क्या बातें हैं, ये सब कुछ आपको पता चलेगा अभी इसी वक्त। हाथों में आलता लगाए घर से ही मेकअप करके पूरे चेहरे को ढककर ग्रेसी सिंह निकल पड़ी है माँ संतोषी देवी का किरदार निभाने के लिए। जैसे कि आप सब जानते हैं कि कल से ज्यादातर सेट पर शूटिंग की शुरुआत हो चुकी है, तो चलिए आपको दिखाते हैं संतोषी माँ के सेट के पहले दिन का नजारा। और सेट के नजारे में शुरुआत हुई संतोषी माँ के दर्शन के साथ। It's looking very clean. Nobody is there. पहले बहुत लोग थे, अब तो कोई दिखाई नहीं दे रहा। I'm ready. एक तरफ माता रानी तैयार है तो वहीं दूसरी तरफ संतोषी माँ की परम भक्त स्वाति भी तैयार है, ये बताने के लिए कि 3 महीने बाद सेट पर आना और खुद मेकअप करना उनके लिए कैसा रहा। तो तन्वी डोगरा का ये एक्सपीरियंस आप खुद ही सुन लीजिए। आज हम अपना शूट स्टार्ट कर रहे हैं आफ्टर 3 लॉन्ग मंथ्स, सो आई एम प्रीटी मच एक्साइटेड एंड देखते हैं कि कैसे हमारा दिन बीतता है और क्या प्रिकॉशंस लेते हैं हम और कैसे शूट करते हैं। आई एम रेडी एज स्वाति। आज मैंने खुद ही अपना मेकअप किया है, हेयर दीदी ने हेयर बनाए हैं एंड नाउ आई एम कंप्लीटली रेडी एज स्वाति। सो इट्स टाइम टू गो ऑन सेट, सो लेट्स सी हाउ वी वर्क ऑन सेट। तन्वी स्वाति बनकर सेट पर एक्शन के लिए पहुंची तो वहीं से अपने ऑन स्क्रीन पति के साथ सेट पर शूटिंग का नजारा दिखाया। बहुत अच्छा लगा सारी यूनिट से मिलके दोबारा, बट इतने गर्म जोशी से नहीं मिल पाया। तो कुछ ऐसा रहा संतोषी माँ सुनाए व्रत कथा के सेट का नजारा। मुंबई से कलीम सलमानी के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। भाई न्यू नॉर्मल का आरंभ हो चुका है, हर जगह शूटिंग शुरू हो चुकी है और एसआर के यानी कि शाहरुख खान ने भी कहा था कि सब ठीक हो जाएगा, तो देखिए शायद ठीक होने लगा है, इसलिए वो अपने घर पर शूट करते देखे गए। अब क्या है ये कहानी, चलिए हम आपको दिखाते हैं। सब कुछ सही हो जाएगा, लॉकडाउन में ये कुछ ऐसा ही कह रहे थे शाहरुख खान। अब सही भी तो है, जो कुछ हो रहा है वो मानकर बैठना सही भी तो नहीं है। शोज देखते
देख कर थक चुका हूँ, बेला चाव गा के अब चुका हूँ। आंखें खुली पर दिमाग सो जाएगा, सुन न यार सब सही हो जाएगा। बाकियों के मसल्स बढ़े जा रहे हैं, मुझसे 2 पुशअप्स भी नहीं हो पा रहे हैं। कंपैरिजन करके दिल छोटा हो जाएगा, अबे रहने देना यार सब सही हो जाएगा। इस जिंदगी का दूसरा नाम है आगे बढ़ना, और इसी के साथ मिस्टर शाहरुख खान भी अब आगे बढ़ गए हैं, यानी कि इस शूटिंग की ओर। अब घर से बाहर शूटिंग के लिए निकल नहीं सकते हैं, तो इसका हल मिस्टर खान ने ढूंढ लिया है। ये देखिए, अपने ही घर के गैलरी में शाहरुख खान शूटिंग करते नजर आए। अब शाहरुख खान की ये बालकनी तो पूरी दुनिया में फेमस है। ये फेमस हो भी क्यों ना, ईद हो या दिवाली या हो शाहरुख खान का जन्मदिन, वो अपने फैंस से इसी बालकनी के जरिए तो रूबरू होते हैं। क्यों शाहरुख? वैसे इतने दिनों बाद शाहरुख खान को लाइव देखकर अच्छा लगा। अब इस बालकनी में शाहरुख खान खड़े थे तो नीचे कुछ लोग थे भी जो शाहरुख खान को देख रहे थे। फिलहाल शाहरुख अपनी बालकनी में क्या शूट कर रहे हैं, किसके लिए शूट कर रहे हैं, इसके बारे में तो अभी पता नहीं चला है, लेकिन अनुमान लगाने वाले इस बात का अनुमान लगा रहे हैं। बॉलीवुड इंडस्ट्री में शाहरुख खान को लगभग 28 साल हो गए हैं, तो कहीं ये वीडियो उसी के लिए तो नहीं है। मुंबई से रवि जैन के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। जानना चाहते हैं टीवी की दुनिया का ताजा हाल, तो जरा देखिए एक नजर। देवियों और सज्जनों, हो जाइए तैयार आज एक ऐसी हेल्दी रेसिपी सीखने के लिए जो राहुल शर्मा आप सबके लिए लेकर आए हैं। यूँ तो हेल्दी खाना बहुत बोरिंग होता है, लेकिन राहुल अपने हेल्दी खाने को कैसे इंटरेस्टिंग बनाते हैं, जरा इस पर भी नजर डाल दीजिए। हेलो एवरीवन, मैं हूँ राहुल शर्मा, यानी कि प्यार की लुका छिपी वाला सार्थक। आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ हेल्दी ब्रेकफास्ट वाली रेसिपी। तो आप जैसा कि देख रहे हैं कि ये मैंने लिया है 1 कप ओट्स। 1 कप ओट्स मतलब ये वाला मेजरमेंट कप मेरे पास है। अगर आपके पास नहीं है तो आप नॉर्मल एक अपना घर का जो कप होता है या एक छोटी कटोरी होती है वो ले सकते हैं। ये है जो है अपना शहद, एंड इसके बाद ये है सिनेमन पाउडर, इसमें जो है ये मिक्स सीड्स हैं, चिया सीड्स, फ्लैक्स सीड्स, सनफ्लावर सीड्स और बाकी के बहुत सारे सीड्स मैं मिक्स करके लेता हूँ। ये है कुछ क्रैनबेरीज और कैशू की जगह आप बादाम भी ले सकते हैं, और ये हम डालेंगे इसमें। देन दिस इज माय फेवरेट, मैंगोज। अभी मैंगोज का सीजन है, आप मैंगोज ऐड करें। आपको जो भी फ्रूट पसंद हो आप वो भी ऐड कर सकते हैं। मैं इस सीज़न में मैंगोज, जो सर्दियाँ होती हैं उसमें स्ट्रॉबेरीज, एंड जब कुछ नहीं होता है तो बनाना या एप्पल, ये 2-3 चीज़ें मैं ऐड करते रहता हूँ। तो ये इसमें जाएंगे। ये मैंने कर दिया ऑलमोस्ट मिक्स। तो ये हो गया है हमारा ओट्स तैयार। तो इसमें जो सिनेमन होता है वो आपको हेल्प करता है आपके इंसुलिन को रेगुलेट करने के लिए। इसमें जो फ्लैक्स सीड्स होते हैं या चिया सीड्स या जो भी सीड्स आप डालेंगे इसमें, अलसी के बीज जो हैं वो आपको ओमेगा 3, ओमेगा 6, 9 ये सब का कॉम्बिनेशन देता है। देन आपके ड्राई फ्रूट्स आपको आपका हेल्दी सैचुरेटेड फैट देते हैं जो कि बहुत ज़रूरी है बॉडी फंक्शनिंग के लिए। एंड आपके जो फेवरेट फ्रूट आपको वो कार्ब्स मिलते हैं। ओट्स में आपको हेल्दी कार्ब्स मिलते हैं। तो देखा आपने कितने झटपट से राहुल ने ये इंस्टेंट हेल्दी रेसिपी बनाई है, तो आप भी इसे ट्राई कीजिए। मुंबई से आरती गुप्ता पांडे की रिपोर्ट।
आप देख रहे हैं सास बोर साजिश का वीकेंड स्पेशल एपिसोड। और आज का दिन तो बड़ा स्पेशल है क्योंकि हम एक बार फिर 1 घंटे का शो लेकर आपके सामने उपस्थित हैं। तो आज आपके लिए कुछ स्पेशल तो बनता है ना। अलादीन का जादू अब फिर से चलेगा। अपनी यास्मीन के लिए वो सबसे लड़ेगा। लगभग 100 दिनों के लॉकडाउन के बाद अलादीन अपने सेट पर पहुंच चुका है और सेट पर भी सुरक्षा के सारे इंतजाम किए गए हैं। तो मैं सिद्धार्थ निगम हूँ, आपका प्यारा अलादीन। और आज से हमने अपनी शूट शुरू कर दी है और मेरा कवच मेरी मम्मी बन के आई हैं। और जब हम लोग इंटर करे थे तो मैं अपने प्रोडक्शन के लोगों को सबको थैंक्स करना चाहूँगा। और उन्होंने बहुत अच्छे से मैनेज करा हुआ है। फ्रॉम एंट्री सब कुछ था, सैनिटाइजेशन था, प्रॉपर मशीन थी और सबका चेकअप हो रहा है जितने लोग आ और जा रहे हैं। सो आई एम रियली हैप्पी। यहाँ पूरी सेफ्टी प्रोवाइड की जा रही है और हम सबको भी खुद से भी सेफ्टी अपनी जो है ना मेजर करना होगा, खुद से भी, खुद का ख्याल खुद से भी रखना होगा। एंड आज से शूट शुरू हो रही है तो आप सबकी दुआ और आशीर्वाद चाहिए। वैसे शूट रिज्यूम करने से पहले सिद्धार्थ ने अपने लुक के साथ कुछ अलग करना चाहा और इसीलिए सिद्धार्थ ने अपने बालों के रंग के साथ एक एक्सपेरिमेंट किया है। अलादीन के साथ उनकी यास्मीन तो नजर नहीं आई, पर हाँ सिद्धार्थ के साथ उनकी माँ हर कदम पर थी अपने बेटे का ध्यान रखने के लिए। और अब बहुत जल्द ही अलादीन की नई स्क्रिप्ट के साथ नई कहानी आप सबके सामने आएगी। मुंबई से आरती गुप्ता पांडे के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। ये है एबीपी न्यूज, आपको रखे आगे।